नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर जो वैकेंसीज आपकी आउट हुई हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसके बारे में कि आपका जो उत्तराखंड के अंदर वैकेंसीज आई हैं पुलिस के अंदर कांस्टेबल पद के लिए कितनी वैकेंसी हैं, एग्ज़ाम कब होगा। हाँ, ये डेट भी मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम कब होगा। और ये जो डेट मैं आपको बताऊंगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी गई है। बताएंगे यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और साथ में एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सी कैटेगरी को कितनी फीस यहाँ पे सबमिट करनी है, सारी की सारी चीज़ें आपको इस एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव के ऊपर विकास तंवर के द्वारा बताई जाएंगी। तो आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को आप बोल सकते हो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पे दी जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक कलर और सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात आती है डेट की भाई। ठीक है, कि कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो नोटिफिकेशन तो आपका आ चुका है और ये नोटिफिकेशन मैं आपको अंडरलाइन करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे जाएंगे, क्या सर्च करेंगे? एग्जाम टॉक्स, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको मिलेगा लिंक, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, अब डेट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले थे तो डेट को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं एक बार। तो भाई डेट जो है वो क्या रहने वाली है, देखो एग्जाम के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 8 नवंबर 2024 से तो रजिस्ट्रेशन होंगे स्टार्ट। और जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 29 नवंबर 2024। 29 नवंबर 2024 स्टार्ट तो होंगे 8 से और लास्ट क्या है भाई? लास्ट है आपकी 29 नवंबर। तो ये दोनों की दोनों जो डेट हैं वो आपको याद रखनी होंगी। और यहाँ पे हम बात करें कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पर रजिस्ट्रेशन जब हम कराते हैं तो हमें फीस कितनी सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो खुद फॉर्म सबमिट नहीं करते, सीएससी सेंटर पे जाके कराते हैं। तो यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो फीस कितनी रहेगी भाई? फीस की अगर बात करें तो अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं या आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको फीस पे करनी होगी भाई 300 रुपये। कितने रुपए? 300 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। अगर हम एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, या फिर आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी से हैं तो हमें फीस कितनी देनी होगी? 150 रुपये। कितनी? 150 रुपये। तो यानी कहीं ना कहीं ये हमें डिस्क्रिमिनेटरी लगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 150 और ओबीसी के लिए 300। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया उत्तराखंड ने। उसके अलावा बात करें फिजिकली हैंडीकैप की, किसके बारे में? फिजिकली हैंडीकैप। अब जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए भी 150 रुपये ही आपकी फीस जो है वो रखी गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, उनकी फ्री होनी चाहिए। साथ में अगर हम बात करें, अगर आप अनाथ हैं यानी आप ऑर्फन हैं, तो अगर आप अनाथ हैं तो आपको फीस कितनी देनी है भाई? कोई फीस नहीं है, 0 रुपये आपको पे करने हैं अगर आप अनाथ हैं तो। ठीक है, तो इसकी कोई फीस नहीं है, ये हमें पता लग गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरीके से आप फिल करोगे, क्या ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? तो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो और फीस जो है वो भी ऑनलाइन ही कटेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम इसके बारे में एक चीज़ और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, और वो क्या रहने वाली है? वो है आपकी एप्लीकेशन फीस के बाद में एज लिमिट। देखो जो एज लिमिट है वो आपकी मायने रखती है कि आपकी क्या एज है। तो ये जो एज है वो आपकी मेजर करी जाएगी 1 जुलाई 2024 से। यानी अगर आप 1 जुलाई 2024 को 18 साल के हो चुके हैं और 18 के हो चुके हैं पर 22 से कम हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 1 जुलाई 2024 को 22 से ऊपर जा चुके हैं या 18 से कम आपकी एज है तो आप इसमें क्या नहीं कर सकते भाई? अप्लाई नहीं कर सकते। ये एज लिमिट थोड़ी सी यहाँ पे कम है, लगभग 25 साल के आसपास तक इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो होनी चाहिए थी। तो डेट याद रखेंगे, कब से काउंट होगी? 1 जुलाई 2024 से आपकी डेट जो है वो काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलो एज लिमिट के बारे में हमें पता लग चुका है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि इस बार वैकेंसी कितनी आई है।
ठीक है। तो वैकेंसी की अगर बात करूं तो आपकी 2000 वैकेंसी जो है इस बार आपकी उत्तराखंड के अंदर पुलिस कांस्टेबल पद के लिए निकाली गई हैं। 2000 ठीक वैकेंसी है, कम नहीं है अगर उत्तराखंड राज्य के हिसाब से देखें। और अगर वैकेंसी की हमने बात कर ली तो इसके बाद एक और बात कर लें कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट आपका 12th पास है वो आपका अप्लाई कर सकता है, यानी 12th पास स्टूडेंट क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है आपका, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो या कॉमर्स हो, सारे के सारे आपके अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई चलो हम थोड़ा सा ये चीज़ तो हमें पता लगी कितनी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें। अब पेपर कैसे होगा और क्या चीज़ें होंगी। देखो जो पहले अगर हम बात करें तो पहले आपका पेपर नहीं होगा, पहले क्या होगा फिर, तो पहले होगा आपका फिजिकल। पहले क्या होगा, फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल के बाद आपका पेपर होगा। यानी जो बंदे फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा पेपर देने का। ऐसा नहीं है कि फिजिकल में ही आप आउट हो गए तो आपको पेपर भी नहीं देने दिया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो फिजिकल की अगर हमने बात करी है तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जर्नल कैटेगरी के अगर आप हैं, या अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या एससी कैटेगरी के हैं, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए भाई। तो आपकी हाइट जो है, क्या हो गया भाई, चल पेंसिल, हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो आपकी 78.8 से लेके 83.8 तक आपकी चेस्ट एक्सपेंशन होनी चाहिए। अब ये तो है जर्नल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए। पर वहीं अगर हम बात करें किसके बारे में, वहीं अगर हम बात करना स्टार्ट करें भाई किस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरी, वो स्टूडेंट जो हिली एरियाज़ के अंदर रहते हैं, पहाड़ी एरिया के अंदर, तो उनके लिए आपकी 160 सेंटीमीटर तो हाइट होनी चाहिए और आपकी 76.3 से लेके 81.3 सेंटीमीटर तक चेस्ट एक्सपेंशन भी चलेगा। यहाँ पे मैंने देखो एक चीज़ लिखी है भाई, जर्नल, ओबीसी और एससी। तो एसटी के लिए कितनी चाहिए भाई, तो एसटी के लिए कितनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। एसटी के लिए आपकी हाइट जो है वो चाहिए 157 सेंटीमीटर पॉइंट 5 या 157.5 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंशन आपकी सेम है 76, एक सेकंड भाई बैटरी लो हो चुकी है, 76.3 से लेके 81.3 सेंटीमीटर तक चेस्ट एक्सपेंशन। चलो ये बात तो हमने कर ली फिजिकल स्टैंडर्ड की। अब फिजिकल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो दौड़ भाई कितनी लगानी है। तो रनिंग की अगर हम बात करें, किस चीज़ के बारे में, रनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो रनिंग कितनी होनी चाहिए, तो रनिंग भाई आपकी सभी के लिए सेम है, 3 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। कितनी देर में, आपकी 10 से लेके 20 मिनट के अंदर। भाई जितना ज़्यादा जल्दी लगाओगे रेस उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, जितना ज़्यादा लेट लगाओगे उतने ही नंबर आपको कम मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मैंने जो नोटिफिकेशन है वो तो सेंड कर दी टेलीग्राम पे, आपसे पहले वीडियो डालने से पहले नोटिफिकेशन डाल दी है, पर यहाँ पे जो चीज़ है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। देखो इसमें हमने बात क्या क्या करी है वो हम देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हम बात करेंगे किसके बारे में, वैकेंसी के बारे में। तो मैंने बताया 2000 वैकेंसी आपकी आउट हुई है। एग्जाम डेट मैंने अभी नहीं बताई, एग्जाम डेट अब सुनो भाई। और क्वालिफिकेशन मैंने बताई 12th पास, एज लिमिट 18 से 22, फीस आपकी 300, 150 और फ्री भी है। ठीक है, अब एग्जाम डेट के ऊपर आते हैं। तो एग्जाम डेट क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है आपकी एग्जाम डेट क्या है। तो एग्जाम डेट को काफी सुनहरे अक्षरों में हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। एग्जाम डेट आपको याद रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई। यहाँ पे एग्जाम डेट की अगर हम बात करें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पद के लिए तो आपकी क्या रहने वाली है, 15 जून, यानी छुट्टियों के महीने में आप पेपर दे रहे होंगे। 15 जून 2024 को आपकी एग्जाम डेट जो है वो उत्तराखंड के अंदर जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अभी आई हैं उनके लिए आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। आई थिंक चीज़ें आपको सारी क्लियर हुई होंगी। कोई भी ऐसा विद्यार्थी भाई जिसको बात समझ ना आई हो या फिर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन रह चुका है तो वो अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकता है। अब क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है मैं यही मेंशन करता हूँ उस चीज़ को। भाई अगर आप मेरे से कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो एग्जाम टॉक्स जाके सर्च करें,
अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, या फिर आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एग्जाम टॉक्स के एक्स अकाउंट यानी ट्विटर जिसे हम बोलते हैं, फेसबुक, साथ में आपका इंस्टा अकाउंट आपको मिलेगा, वो आपका विकास तंवर नाम से है। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो आपके अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, ठीक है, सारे के सारे आपको लिंक मिलेंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करो और मेरे से जो आप पूछना चाहते हो भाई क्वेश्चन, अपने डाउट, वो मेरे से पूछ सकते हैं। एग्जाम टॉक्स आपका अपना चैनल है, ठीक है, बिना किसी झिझक के आप अपने डाउट्स जो हैं, अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव पे हम ये बात कर रहे हैं, और अगर आप न्यूज़ एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं तो एग्जाम टॉक्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव को भी और शॉर्ट्स को भी, तीनों चैनल आपके अपने हैं भाई, सब्सक्राइब करें जाके। और आपके लिए ऐसी ही अपडेट समय समय पे मैं लेके आता रहूँगा। जैसे ही कोई वैकेंसी आउट हुई आपके लिए नोटिफिकेशन हाजिर होगी इस चैनल के ऊपर। तो आज हमने बात करी है उत्तराखंड के अंदर जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसके लिए। आई थिंक चीज़ें आपको याद रहेंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें इसकी, और अच्छे तरीके से एग्जाम दे के अपने क्या कर सकते हैं भाई, पेपर को निकाल सकते हैं। अब कमेंट करके बताओ कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है और कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच के वीडियो देख चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने अब जाएगा जैसे ही 8 तारीख आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।